राधे कृष्ण दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सब कुछ करके हार चुके हैं, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, जंत्र मंत्र कर लिए, पंडितों से पूजाएं करवा ली और जितने उपाय आप कर सकते थे, जो आपको समझ में आ रहे थे, आपने वो सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो सिर्फ ये 5 मिनट की प्रार्थना आपके सारे बिगड़े कामों को बना सकती है। कहते हैं जब जीवन में कोई राह नजर ना आए तो सिर्फ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक यही ऐसी जगह है जहाँ पर हमें ना सिर्फ सुकून और शांति मिलती है, बल्कि हमें हमारी जीवन की सभी समस्याओं का रास्ता भी मिलता है। अब आप सब कहेंगे, इतनी पूजा पाठ के बाद भी हमें कोई फल नहीं मिला तो हम ईश्वर की शरण में क्यों जाएं? आपने दिल में लालच भर के बहुत सारी ख्वाहिशें लेकर के अब तक आपने ईश्वर की शरण ली है, पर अब आप एक बार टूटकर हार कर उसके सामने स्वीकार तो कीजिए, फिर देखिए ईश्वर कैसे आपके सारे बिगड़े काम बनाना शुरू करेगा। आखिर वो भी तो देखे कि उसका बेटा या उसकी बेटी कितनी परीक्षा दे सकता है। जैसे एक टीचर होता है, वो अपने बच्चों का टेस्ट लेता है, बहुत टफ क्वेश्चंस देता है, पर जब बच्चा एक बार हार के उसके पास आता है तो टीचर का दिल भी पसीज जाता है कि इसने इतनी मेहनत की है, चलो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। वो ऊपर बैठकर हमारी परीक्षाएं लेता है। जो इन परीक्षाओं के कठिन संघर्ष को पार कर गया, वो जीवन में सुख पाता है, और जो इनसे विचलित होकर पीछे हट गया, हार मान गया, बस वही पूरे जीवन परेशान रहता है। कभी कभी हम अपने बिगड़े हुए कामों से इतना त्रस्त हो जाते हैं कि हमारा ईश्वर से विश्वास उठ जाता है, हम अपनी नाराजगी उसके ऊपर निकालने लगते हैं। बस यहीं पर हमारे सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अरे आप एक बार अपने दिल की बात शांति से बैठकर उससे कहकर तो देखिए। इस दौड़ा भागी आपाधापी के जीवन में आप उसे 5-10 मिनट देना तो भूल ही गए हैं। मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाने से, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से पूजा नहीं होती है। आप एक बार सच्चे दिल से दिन में 5 मिनट का वक्त निकालिए, पर सच्चे मन से आप अपने दिल की बात उससे बोलिए, और अगर वो नहीं सुनेगा तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं प्रार्थना की तरफ। दिन के किसी भी वक्त, सुबह शाम दोपहर कोई भी वक्त हो, बस आप खुद के लिए 10 मिनट निकालिए, जहाँ पर कोई आपको परेशान ना करे, आपको टोके नहीं, बार बार आपको आवाजें ना दे। दिन का कोई भी वक्त हो सकता है, सिर्फ 10 मिनट खुद के लिए निकालिए। 24 घंटे में आप ऊपर वाले को सिर्फ अपना 10 मिनट दीजिए, लेकिन वो 10 मिनट भी आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचिए और पूरी तरह से उसमें लीन हो जाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर के सामने ही बैठें, आप किसी भी शांत जगह, एकांत जगह पर बैठ जाइए। अपनी आंखों को बंद कीजिए और एक बार सोचिए कि आपने अब तक क्या क्या किया है अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। अब आप जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, जो आपकी आराध्य देवी हैं, उनका मन में स्मरण कीजिए। अगर आप मंदिर में बैठे हैं तो ठीक है, वरना आप आंखों के सामने उनकी छवि देखिए और अब आप अपने दिल की बात उनसे कहिए। हे माँ, आपकी बेटी या आपका बेटा हर जगह से हार कर आपकी शरण में आया है। मुझे अब दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैंने सारे प्रयास कर लिए, मेरे सारे प्रयास असफल हो गए। मेरे लिए अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। बस एक रास्ता खुलता है जो आपके पास है। माँ, अब अगर मैं आपके द्वार से भी हार कर गया तो फिर और कहाँ जाऊंगा? अब मैं आपकी शरण में हूँ और मैं पूरी तरह से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैं अब हार चुका हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात को स्वीकार करने में कि मैं टूट चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ और अब मैं आपकी शरण में हूँ।
अब मेरा जीवन, मेरा विश्वास, मेरा भरोसा, मेरे सपने, सब कुछ आपके ऊपर है। इस समस्त संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपके लिए असंभव हो। फिर मैं क्यों हार गया? शायद मेरे प्रयासों में कोई गलती थी, शायद मेरे विश्वास में कहीं कमी थी, पर अब मैं आपकी शरण में हूँ और मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी की गई सारी गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपना बच्चा समझकर मुझे क्षमा दे दीजिए। मैंने इस पूरे संसार में हर चीज को जान लिया है और अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अब तक जो कुछ भी कर रहा था वो गलत है। मैं जिन्हें अपना समझ रहा था वो मेरा कोई अपना था ही नहीं। वो तो सब आपका दिया हुआ था, जिसे मैं अपना समझकर खुद पर इतना गुमान कर बैठा कि मैं आपको भूल गया। पर अब मैं वापस आ गया हूँ आपकी शरण में। मुझे क्षमा दे दीजिए। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा दिन तक रूठी नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल मुझ पर अपना प्यार जरूर बरसाएगी। अब मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ, आपके हवाले हूँ। आप चाहे तो मुझे उबार सकते हैं, आप चाहे तो मुझे डुबा सकती हैं। माँ, मैं तो आपके हाथों में हूँ। आप जो चाहे मेरे साथ वो करिए। इस समस्त संसार को चलाने वाली जग जननी हैं आप। मुझे अपनी शरण में लेकर अब मेरा जीवन सफल कीजिए। आप इस तरह प्रार्थना करके एक बार खुद को ऊपर वाले के हाथों में समर्पित तो कीजिए। इसके बाद देखिएगा कैसे वो आपके बिगड़े काम बनाने लगेगा, क्योंकि अब आपने अपना सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया है। और जब आप सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देंगे ना, तब वो आपको अपनी शरण में लेकर आपके बिगड़े हुए काम इतनी आसानी से बनाने लगेगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा। बस एक बार अपना अहंकार और अपना गुस्सा, अपना घमंड त्याग कर उसकी शरण में तो जाइए। पल में अगर बिगड़ी ना बना दे, पल में अगर खाली झोलियां ना भर दे, तो कहिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।